मैं शमशेर खान, सह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अपन शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आपको मैं बुक्स के नाम बता देता हूँ। अपने 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको विविक्त गणित, किताब का नाम है विविक्त गणित की किताब खरीदनी है। अब इसमें कई पब्लिशर लिखते हैं, JPH वाला भी बनाता है, नवकार वाला भी लिखता है, कॉलेज बुक वाला भी लिखता है। तो जिसकी भी आपको अच्छी लगे, विविक्त गणित की किताब लानी है। किताब का नाम है विविक्त गणित। पेपर सेकंड उसमें है अवकलन गणित व समाकलन गणित। 2 किताब लानी है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार जिस पब्लिशर की आप लाना चाहो ले आओ। ज़्यादा अंतर इनमें कोई नहीं होता। इसके एग्जाम्पल उसमें अनसोल्ड है, उसके अनसोल्ड इसमें एग्जाम्पल है। तो 2 पेपर हो गए। पहले पेपर की किताब है विविक्त गणित, दूसरे पेपर की किताब है अवकलन गणित व समाकलन गणित। पेपर थर्ड में है 3D ज्यामिति, त्रिविम ज्यामिति तथा इष्टतमकारी विधियाँ। ठीक है, तो ये 3 पेपर आपके होंगे। तीनों की मैंने आपको बुक्स बता दी। और प्रायोगिक जो है पेपर है, प्रैक्टिकल अपने पास है, उसके लिए अभी आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, न कोई रिकॉर्ड अभी तैयार करना। जब अपन कॉलेज में मिलेंगे आपको सब बता देंगे, आप उस हिसाब से करना। प्रायोगिक परीक्षा की चिंता अभी नहीं करनी। अभी अपने को 3 किताब खरीदनी है, तीनों पेपर की किताबें खरीदनी है और अपन पढ़ना इसे शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अवकलन गणित, और अवकलन गणित शुरू करेंगे। अब आपको अपन जो पढ़ते हैं, पढ़ने को मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन याद हो जाए बार बार प्रैक्टिस करने से, वो एक अलग बात है। पर क्वेश्चन को अपन अगर रटने बैठ गए तो अपन सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन को अपन नहीं रटने का मतलब है बिना समझे याद करना, और याद होने का मतलब है कोई चीज़ याद होने का मतलब समझते हुए उसे याद करना। ठीक है, तो रटना नहीं है, याद हो अच्छी बात है। मैथ्स में फुल नंबर उसी के आते हैं जिसको याद होता है। क्वेश्चन लगभग आपको याद आ जाए, भाई ये क्वेश्चन अपन ने किया था, इसमें ये ट्रिक थी, या ये इसमें अपने को ध्यान रखना था, अपनी तरफ से ये कंसेप्ट काम में लेना था। तो ये चीज़ें याद हो जाती है। रटने में क्या है, लाइन टू लाइन रटना, जिसका अपने को मतलब चाहे समझ में आए नहीं आए रटना। जैसे कई आदमी कुरान रट देते हैं, कई आदमी गीता रट देते हैं, कई आदमी रामायण रट देते हैं, पर उसका जो भावार्थ है, वो चीज़ें मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वहाँ से अपने को शिक्षाएं क्या मिल रही, उन पे ध्यान नहीं देते। देखो, आपने पहले पढ़ा है 12th तक जो पढ़ा है, उसमें एक छोटी सी परिभाषा पे अपनी चर्चा करते हैं। परिभाषा क्या है? समुच्चय। सिंपल सी बात है, समुच्चय। तो समुच्चय की परिभाषा मैं बोल देता हूँ। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आपके परीक्षा में मान लिया 1 नंबर का क्वेश्चन आया होगा कहीं, और आता तो आप लिख देते कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सुपरिभाषित जो शब्द है उस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने भी नहीं किया, कईयों ने गौर किया होगा, पर ज़्यादातर क्या है, इसको याद कर लिया। और अब सुपरिभाषित शब्द का पे अगर गौर करते तो आपको ये ज़रूर समझ में आता है कि वस्तुओं के मतलब संग्रह, वस्तुओं के का संग्रह तो ठीक है, पर उनका सुपरिभाषित संग्रह है। अब देखो, मैं ऐसा संग्रह बताऊं जो सुपरिभाषित नहीं है, फिर एक ऐसा संग्रह कि उसी में सुपरिभाषित कैसा होता है और सुपरिभाषित नहीं है कोई संग्रह, वो कौन सा होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रेमचंद के बहुत अच्छे 5 उपन्यासों का संग्रह। क्या है?
प्रेमचंद के बहुत अच्छे 5 उपन्यासों का संग्रह है। अब प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। अब संग्रह की बात करें तो बहुत अच्छे 5 उपन्यासों का संग्रह है। तो वो क्या है, मेन टू मेन डिफर करेंगे। किसी एक के लिए कोई से 5 उपन्यास अच्छे हो सकते हैं, किसी एक दूसरे के लिए कोई से 5 उपन्यास अच्छे हो सकते हैं। सभी के लिए वही 5 उपन्यास बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो ये जो बहुत अच्छे 5 उपन्यासों के नामों का संग्रह है, ये सुपरिभाषित नहीं है। अब सुपरिभाषित है इसी में देखते हैं। मैं कहूँ कि मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यासों के नामों का संग्रह है। मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यासों के नामों का संग्रह है। तो ये सुपरिभाषित है। क्यों है भाई? क्योंकि सभी उपन्यास सबके लिए समान हैं। तो कोई भी लिखेगा, सभी उपन्यासों के नामों का संग्रह करेगा तो वही नाम आएंगे जो एक के लिए है, वही दूसरे के लिए आएंगे। पर बहुत अच्छे 5 उपन्यासों के नामों का संग्रह समान नहीं हो सकता, निश्चित नहीं हो सकता। इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है। और सभी उपन्यासों के नामों का संग्रह है, ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो मैंने ये तो एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल बताया है कि आपको कोई परिभाषा पढ़ते समय उसे रटना नहीं, क्योंकि अपन आगे चलते जाएंगे तो रटने से काम नहीं चलेगा। कंसेप्ट आपको आने चाहिए, और कंसेप्ट अगर आपको आता है तो जहाँ भी ज़रूरत है उस कंसेप्ट को आप फिट कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको सिंपल सा एक कहानी समझो, या आपके इंटरेस्ट की चीज़ समझो, या रीजनिंग समझो, बताता हूँ कि एक नाइट वॉचमैन था किसी सेठ के यहाँ। तो और सुबह सेठ को विदेश जाना था। सेठ ने अपनी सूटकेस तैयार की और घर से बाहर निकला। नाइट वॉचमैन ने कहा कि सेठ जी, आज आपको नहीं जाना है। तो सेठ जी को भी धक्का लगा कि यार इसकी ये हिम्मत। तो उसने फिर भी, जो बिजनेस करते हैं वो बहुत ठंडे दिमाग के होते हैं, उन्होंने बिल्कुल साधारण भाव में उससे पूछा, भाई क्यों भाई? कि सेठ जी, मैंने एक सपना देखा है जिसमें आप जिस प्लेन से जा रहे थे वो क्रैश हो गया, और उसमें जितने भी यात्री थे सभी मर गए, सभी की मृत्यु हो गई। तो सेठ ने कहा ऐसे सपनों से थोड़ी होता है। फिर भी उसने काफ़ी विनती की तो सेठ ने जाना कैंसिल कर दिया। फिर सेठ जी टीवी न्यूज़ देखने लगे। तो उस प्लेन के टाइम के काफ़ी देर बाद तो उसमें आया कि प्लेन क्रैश हो गया, और वही प्लेन था जिसमें सेठ जी को जाना था, और उसमें सभी ख़त्म हो गए। सेठ जी ने अपने उस नाइट वॉचमैन को बुलाया और खूब सारा इनाम दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मतलब उसे खूब इनाम दिया पर नौकरी से निकाल दिया। तो अब इसके कई भाव होते हैं। तो इसका उत्तर देने के लिए अपने को हर तरफ का कंसेप्ट दिमाग में, सारे आपके दरवाजे खुले रहने चाहिए। तो कोई तो बताता है कि भाई इसको तो आगे का पता चलता है, सेठ जी ने सोचा कि हो सकता है पता नहीं ये कब क्या बोल जाए और अपने को नुकसान हो जाए। कई प्रकार के भाव आते हैं, कई प्रकार के व्यू बताते हैं। पर ये देखो, IQ लेवल देखो, सेठ जी ने उसको खूब इनाम दिया पर नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? मैं इसका सीधा सा जवाब दे देता हूँ आपको। क्यों निकाल दिया? क्योंकि सेठ ने ये देखा कि इसकी वजह से अपनी जान बची है, अपनी जान इसने बचाई है, इसके कहने से अपन रुके और जान बची है, तो इसको इनाम देना चाहिए। इनाम दे दिया। पर उसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं की, क्योंकि उसने सपना देखा। इसका मतलब वो नाइट वॉचमैन था, उसे चौकीदारी करनी थी, उसे जग के रहना चाहिए था, नींद नहीं लेनी चाहिए थी। पर उसने अपने ड्यूटी टाइम में नींद ली और सपना देखा।
तो इसका मतलब वो अपने ड्यूटी के प्रति अवेयर नहीं है, इसलिए सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया और इनाम तो खूब दिया पर नौकरी से निकाल दिया। तो ये कारण था। तो अपने को भी अपना आईक्यू और अपने दिमाग की बत्ती जला के रखनी है। मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो उसे हर पहलू में देखना है। ये नहीं कि जान बचा दी तो फिर उसको इनाम दे दिया, नौकरी पर रख लिया, वो पहलू भी देखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करो तो उसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा कंसेप्ट सटीक लगेगा, तो ये चीज़ें आपका दिमाग खुला रहना चाहिए। आपका आईक्यू लेवल, जो साइंस मैथ्स पढ़ता है वैसे भी उसका आईक्यू लेवल ठीक होता है, फिर भी आपको इसे बहुत रिन्यू करके रखना है। वो रिन्यू तभी होगा जब हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो, तब यदि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो। तो आज अपनी क्लास की शुरुआत थी। अगली क्लास में अपन अवकल गणित शुरू करेंगे। धन्यवाद।